मैं मोना बनाते हुए बैठ गया था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर कुछ कह भी नहीं सकता था। आमी अचानक खड़ी हुए और नरम लहजे में पूछा, बेटा, कल यूनिवर्सिटी से वापसी पर अगर थोड़ा सा बाजार चलना पड़े तो ले चलना मेरे साथ। मैंने फौरन सर हिलाया। हाँ अम्मी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल ले चलूंगा। वैसे खैरियत तो है ना? आमी मुस्कुराए, मगर मुस्कुराहट में कुछ कहने को था। हाँ बेटा, खैरियत ही है। बस एक दो चीजें देखनी है। मैंने हल्का सा मजाक किया। शादी का जोड़ा लेना है क्या अम्मी? आमी ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा, फिर नर्म लहजे में कहा, अरे पागल, अभी तो तुम्हारे दिल की बात सुननी है। कल बताऊंगी सब कुछ। वो हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उनकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। असरात नींद आंखों से कोसों दौड़ थी। दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई बात उधारी रह गई हो। सुबह तक बहुत देर हो चुकी थी जब बलाखिर आंख लगी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गया, फिर यूनिवर्सिटी पहुंचा, मगर दिमाग कहीं और था। क्लास में बैठा रहा, लेकिन तौजा बिल्कुल नहीं बन रही थी। दिल बार बार घर की तरफ खंंचता था। जैसे ही लेक्चर्स खत्म हुए, सीधा घर आया। छोटी बहन अभी वापस नहीं आई थी। घर प्रसकून था। मैं अपने कमरे में बैठा तो अम्मी आए। हाथ में एक गिलास पानी था। मेरे पास आकर बैठे और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, थक गए हो ना? चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। मैंने सर हिलाया, बस थोड़ी सी अम्मी। आमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से कहा, सुनो कामी, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बहुत कुछ चल रहा है। तुम बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हो। कभी कभी माँ को भी समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ कैसे बात करे। मैं खामोश रहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी थी जो दिल को छू रही थी। आमी ने जारी रखा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा। तुम्हारे बाप की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, बहुत कुछ सह रही हूँ, मगर तुम्हारा साथ, तुम्हारी छोटी छोटी देखभाल, तुम्हारी मुस्कुराहट, ये सब मुझे ताकत देता है। उनकी आंखों में हल्की सी नमी नजर आई। मैंने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आमी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हूं ना आपके साथ। जो भी हो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आमी ने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। मेरा बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। कुछ देर हम दोनों इसी तरह बैठे रहे। कोई बात नहीं हो रही थी, मगर खामोशी में ही सब कुछ कहा जा रहा था। फिर अम्मी ने आहिस्ता से सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, चलो, कल बाजार चलते हैं। तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। और हाँ, एक बात और। मैंने पूछा, क्या अम्मी? बस इतना कि तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी तबीयत ठीक रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? मैंने सर हिलाया और उनके हाथ को देख लिया। जी अम्मी, बिल्कुल ठीक रखूंगा। आप भी अपना ख्याल रखें। अम्मी मुस्कुराएं और कमरे से बाहर चली गई। दिल में एक अजीब सी सुकून था। घर जाने से पहले मैंने उम्मी को फोन करके कह दिया, मिजी, तैयार हो जाएं, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। घर पहुंचकर कार निकाली और उम्मी को साथ लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। अम्मी ने एक बहुत खूबसूरत कश्मीरी शाल ओढ़ रखी थी, जो उन पर बहुत जच रही थी। बाजार में पहुंचकर उम्मी ने घर की कुछ जरूरी चीजें खरीदें, चावल, आटा, मसाले और कुछ रोजमर्रा की चीजें। फिर उन्होंने मुझे एक मखसूस इलाके का नाम बताया जो शहर से बिल्कुल मुल्हका था। दरअसल शहर का ही एक हिस्सा था। वहां पहुंचकर अम्मी कार से उतरे और एक इमारत की तरफ चली गई। ये एक बहबूद आबादी का दफ्तर था जहां लोगों की सेहत और फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक सहूलियात दी जाती थी। तकरीबन 15 मिनट बाद उमी वापस आए। कार में बैठते ही मैंने पूछ लिया, आमी, यहाँ से क्या लेना था? ओमी ने मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने आहिस्ता से कुछ जेरे लब कहा जो मुझे फौरन समझ नहीं आया। बाद में पता चला कि वो माने हमल का इंजेक्शन लगवा कर आई थी। एक ऐसा तरीका जो खानदानी मंसूबा बंदी के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने एकदम गियर तब्दील किया और कार को तेज कर दिया। उमी हंस पड़े, फिर आहिस्ता आवाज में बोले, अरे स्लो, स्लो करके चलाओ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दिल में एक गर्म लहर सी उठी।
सच कहूं तो उस लम्हे ख्याल आया कि कार को किसी खामोश सुनसान जगह की तरफ मोड़ लूं और बस। मगर ये सब ख्याल था। मैं मजबूर था। हम सीधे मरियो के स्कूल चले गए और उसे लेकर वापस आए। घर पहुंचकर मैं बेचैन हो रहा था। दिल एक अजीब सी बेकरारी में था। एक एक मिनट गुजरना मुश्किल लग रहा था। मगरिब के वक्त तक मैंने 2 बार मरियो से पूछ लिया, बेटा, तुमने सोना नहीं अभी? नहीं बाबा, नींद नहीं आ रही। रात के 8 बज चुके थे। मैंने रात का खाना बहुत कम खाया, बस थोड़ी सी रोटी और सब्जी। जो लोग गहरे जज्बात में होते हैं, उन्हें पता होता है कि हल्का खाना खाने से दिल की बेकरारी और भी बढ़ जाती है। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। रुचि से थोड़ी देर बात की, आधा घंटा फोन पर बातें हुई। फिर पानी पीने के बहाने किचन में गया। वहां से अम्मी के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। रोशनी की एक हल्की सी लकीर दरवाजे के नीचे से आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चुपके से अपने कमरे की तरफ लौट आया। बस्तर पर लेटकर छत की तरफ देखता रहा। रात गहरी हो रही थी, मगर नींद कहीं दौड़ भाग गई थी। दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश और इंतजार था। एक ऐसा इंतजार जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बस्तर पर लेटा सोच रहा था कि उठूं या ना उठूं। दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता से खुला। उम्मी अंदर आए। उन्हें देखते ही मैं एकदम साकित हो गया। आमी ने एक खूबसूरत लाल जोड़ा पहना हुआ था। वो उन पर बहुत जच रहा था। उनकी आंखों में एक नर्म सी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो मेरे पास आए और नर्म लहजे में पूछा, बेटा, अभी तक सोए नहीं? मैंने बस इतना ही कहा। नहीं ओमी, बस यूं ही। उमी ने एक लम्हा मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, चलो तो कप चाय बना लो और अपने कमरे में ले आओ। मैं जल्दी से उठा, किचन में जाकर चाय बनाई। हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी थी। 2 कप लेकर कमरे में वापस आया तो दरवाजा खोलते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। आमी मेरे बस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी और बस्तर पर खूबसूरत लाल गुलाब की पंखड़ियां बखरी हुई थी। वो मंजर देखकर मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। मैंने एक कप अमी को दिया और दूसरा लेकर उनके सामने बैठ गया। चाय की गर्म बुखारात उठ रही थी, मगर कमरे में एक और गर्मजोशी थी, मोहब्बत की, करबत की। चाय पीते हुए अम्मी ने मेरी तरफ देखा। उन्हें महसूस हो गया कि मैं कुदरे घबरा रहा हूँ। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बेटा, क्या बात है? इतना खामोश क्यों हो? मैं बस मुस्कुराता रहा। दिल में हजारों बातें थीं, मगर जबान पर सिर्फ सुकून था। चाय खत्म होते ही अम्मी उठे, दरवाजे की तरफ गईं और आहिस्ता से अंदर से लाक लगा दिया। फिर मेरी तरफ मुड़े। मैं उठकर उनके पास गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो लम्हा बहुत प्यार भरा था। माँ की आगोश में एक ऐसी सुकून था जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। अम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो। आज बस ये बताना चाहती थी कि तुम्हारे लिए मेरा दिल कितना बड़ा है। मैंने उनकी गर्दन में सर छिपा लिया। उनकी खुशबू, वो महक जो बचपन से जानता था, दिल को सुकून दे रही थी। हम देर तक यूं ही गले लगाए बैठे रहे। कोई लफ्ज नहीं, बस एक दूसरे की सांसें, एक दूसरे का प्यार। रात गहरी हो रही थी, मगर इस रात नींद की बजाय मोहब्बत थी। उम्मी ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, जिंदगी बहुत कीमती है। उसे मोहब्बत से जियो और याद रखना, माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैंने बस इतना कहा। उम्मी, आप भी मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। उस रात हमने बहुत सी बातें की, बचपन की, जिंदगी की, ख्वाबों की। गुलाब की पंखड़ियों के दरमियान बैठकर हमने एक दूसरे के दिल की गहराइयों को छुआ। ये एक ऐसी रात थी जो अल्फाज में नहीं समझ सकती। बस एक माँ और बेटे की पाकिज़ा, गहरी और अब्दी मोहब्बत की रात। अम्मी के दोनों बाजू मेरे कंधों पर थे। उनकी गर्मजोशी और मोहब्बत मेरे दिल तक पहुंच रही थी। मैंने आहिस्ता से उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। हम एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे बरसों की जुदाई के बाद मुलाकात हो रही हो। अम्मी की आंखें बंद हो गई, फिर आधी खुल गई। उनमें एक अजीब सी सुकून और प्यार था। हमने
एक दूसरे को देर तक बैठे रहे वक्त जैसे रखा गया था। फिर उम्मी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया और बस्तर पर बैठा दिया। मैंने उम्मी उसके साथ मुलाकात जैसे औलाद माँ बाप की पैरवी करती है, एक ऐसी लपेट जो तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत की अलामत थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, दिल एक दूसरे के साथ धड़क रहे थे। जिस लम्हे में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक गहरी कृबत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो माँ और बेटे के दरमियान होती है, बेलौस, पाकीज़ा और अब्दी। उम्मी की सांसें मेरे कानों में आ रही थीं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम मेरी जिंदगी हो। मैंने बस इतना कहा। आम्मी, आप मेरी जन्नत हो। रात गहरी हो रही थी। हमने एक दूसरे की आगोश में सुकून पाया। गुलाब की पंखड़ियां अब भी बस्तर पर बुखरी हुई थी। कमरे में सिर्फ मोहब्बत की गर्मी थी, कोई आग नहीं, बस एक गर्म जोशी जो दिल को सुकून दे रही थी। ये रात माँ की ममता और बेटे की अकीदत की रात थी। एक ऐसी मोहब्बत जो अल्फाज से बढ़कर थी, जो वक्त से मावरा थी।